लोग जीत जाते हैं। माता बहन सड़क पर निकलती नहीं थी। आर्मी, स्कूल, लाइन, स्वास्थ्य, बिजली। मोदी जी ने क्या किया है यहाँ के युवाओं के लिए? रोजगार के मुद्दे पे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और ये सारा वातावरण देख के और मेरा अंदाज देख के आज तो आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ पे हैं। जी हाँ, हम हैं बहुत ही सुंदर लोकसभा क्षेत्र में, मधुबनी में। जी हाँ, सुंदर लोकसभा क्षेत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जहां भी देखिए ना, चारों तरफ मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग की सुंदरता आपको दिख जाएगी। यहाँ पे विद्यापति के जो तराने हैं वो आपको सुनने को मिल जाएंगी, उनकी कविताएं सुनने को मिल जाएगी। और इतना सुंदर ये शहर है ना कि जहां देखिए वहां पे सुंदरता ही दिखती है। लेकिन भाई आज हम लोग आए हैं राजनीतिक बात करने के लिए, है ना, लोकसभा इलेक्शन की जांच करने के लिए कि भैया काम कितना हुआ है ना। यहाँ पे अशोक यादव जो हैं 5 साल में कितना काम किए। अब अशोक यादव का एक खास बात ये भी है कि उनके जो पिताजी हैं हुकुमदेव, तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार यानी कि 5 बार सांसद रह चुके हैं। अब उन्हीं के बेटे को जीत मिली थी 2019 में, और फिर से उन्हीं पे एनडीए ने भरोसा जताया है, बीजेपी ने उन्हीं पे भरोसा जताया, तो भैया कुछ सोच ही के भरोसा जताया होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अली अशरफ फातिमी है ना, और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से उनको टिकट मिला हुआ है। तो उनकी भी अपनी एक जवाबदेही है भाई महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि जीतने का तो सब पे दबाव है। तो हम सोचे ना कि जरा घूमना ही है मधुबनी, जानना ही है कि लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या राजनीतिक माहौल बना रहे हैं। तो यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति से शुरुआत की जाए, और यहीं से शुरुआत करते हैं ना, यहीं से बतियाते हुए दीदी से, और उसके बाद यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और पूरा मधुबनी घुमाएंगे। दीदी बताइए कि पेंटिंग कब से बना रही हैं? हम ना जब से मेरा शादी हुआ है। हाँ। मेरा नाम संगीता देवी है। हाँ। और मैं जितवारपुर गांव से हूँ। हाँ। जो कलाग्राम घोषित है। हाँ। और जब मैं यहाँ आई, मेरा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट मायके है। हाँ। तो मुझे बहुत शौक हुआ पेंटिंग देख के। हाँ। तो मैं इतना घूंघट में थी कि मैं कुछ कर नहीं पाती थी। हाँ। अब किसी से बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे अंदर में शौक था, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। हाँ। अच्छा, सरकार की तरफ से मधुबनी पेंटिंग का क्या भविष्य दिखता है? सरकार की तरफ से सहायता मिलती है कि कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला अभी तक, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? कोई मेरी जान नहीं कि सिर्फ पेंटिंग में, सिर्फ सरकारी को नजर नहीं आता है। हाँ, सिर्फ पेंटिंग के बारे में कि महिला सब दिन भर अपना यहाँ टाइम गुजारती है। महिला सब घर में बाल बच्चा हो, सबको कर उड़ के, सास हो ससुर सबको कर उड़ के आती हाँ, है। बिल्कुल, तब मैंने बिल्कुल। तुम लोग करते, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, ये बताइए दीदी कि अभी जो है लोकसभा इलेक्शन आ रहा है ना, महिलाओं के बारे में बहुत सारा बात किया जाता है। सिर्फ ऐसे में बात ही होता हाँ। है महिला के लिए। हाँ। आगे कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कुछ नहीं किया है। पीछे जब देखिए हम यहाँ जब प्रवेश किए तो यहाँ पे जीविका लिखा हुआ है, तो जीविका की तरफ से आपको सहायता मिलती है हाँ, कि? जीविका की तरफ से मिलती है। जीविका तो मुख्यमंत्री का ही है। तो कहाँ मिलता है? हाँ। वो तो मिलता ही है। हाँ। मगर हम लोग जीविका में कौन है? जब तक हम हैं हाँ। तब तक जीविका है। हाँ। जब तक महिला सब है तभी तक जीविका है, तभी तक सर है। हाँ। सिर्फ महिलाएं साथ हाँ। सर सब भी है। हाँ। हम लोग नहीं रहेंगे ना तो जीविका भी नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं से जीविका है और जीविका से महिलाएं हैं, है ना। तो भाई यात्रा तो हमारी शुरू हो गई है मधुबनी पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से। तो चलिए, बारी है आपको मधुबनी दिखाने की और मधुबनी को घुमाने की। तो चलिए शुरू कर। चाचा जी बताइए कि नरेंद्र मोदी पर आप बहुत कुछ बोल रहे थे, है ना, अब बहुत पुराना समय का बात कर रहे थे, तो क्या बात था वो? नरेंद्र मोदी अभी के समय में सही या गलत? नरेंद्र मोदी जी अभी के समय में बहुत ही उपयुक्त प्रधानमंत्री हैं। देश के हित में बहुत ही अच्छी बात किए हैं, जैसे 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना। अगर मोदी नहीं तो ये सब संभव नहीं था। इसीलिए आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अभी इनको 5 साल नितांत आवश्यक है, इनको प्रधानमंत्री। लेकिन कितनी सहायता मिल रही है राष्ट्रीय स्तर पर? क्या भविष्य आपको नजर आता है देश का? राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को अच्छा भविष्य में आ रहा है। हाँ। क्यों? तो राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग को शुरू से काम करते आया, हाँ। स्टेट में नहीं हुआ। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय में हम लोग को सब दिन काम होता है। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब हाँ। देश मजबूत हो रहा है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमको बेचारे मर गए, स्वर्ग में है। हाँ। बेटा जी बेटा ही नहीं, लेकिन वो चले गए, सारी बात सुन रहे हैं। हाँ।
लेकिन कह रहा था कि बेटा तुम एक दिन न एक दिन तुम बहुत बड़ा आर्ट कलाकार बनोगे। हाँ। ठोक के हमको बोले थे। हाँ। आज मोदी सरकार आया है, अभी तक मुलाकात भी नहीं है, मिले भी नहीं है, न बातचीत हुई है। हाँ। लेकिन वाजपेयी साहब सबसे बातचीत होता था, हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी मतलब एकदम आज जैसा किसका व्यक्तित्व मेडल उनका था? बताया जाता है वैसे ही सही में उतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, है ना। जी। देखिए मधुबनी के काली माता मंदिर के सामने जो तालाब है, गंगा सागर पोखरी है, तो वहां पे हम बैठे हुए हैं। चाय पीने के लिए जो है वो यहाँ आए हैं, तो लोगों को उससे बात हो रही थी, तो लोग बताए कि भैया हम लोग रोज सुबह सुबह उठ के लगा देते हैं, आपका जो है चैनल लगा देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। तो हम वही सोचे कि भाई जरा लोगों से पूछा जाए, लोगों से बतियाया जाए कि भैया राजनीतिक खबर तो खूब हम दिखाते हैं ना, देश दुनिया का खबर भी खूब दिखाते हैं। अब लोकसभा चुनाव आ गया, आपके मधुबनी में कितना काम हुआ है? मधुबनी में तो बहुत काम नहीं हो पाया है जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मिथिला का वासी हैं और मिथिला में जो विकास होना चाहिए, जो हमारा मतलब पान है, मखान है, मिथिला पेंटिंग है, विश्वविख्यात है, उस स्तर पर नहीं हुआ। चाचा जी हमारे बगल में, चाचा जी जो है बहुत सारा शासन देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे। चाचा जी ये बताइए कि हुकुमदेव नारायण हमको लगता है सबसे ज्यादा बार यहाँ से सांसद बने हैं, नहीं? और उन्हीं के बेटा अभी चुनाव लड़ रहे बीजेपी की तरफ। बीजेपी के नाम पर ये लोग जीत जाते हैं। हाँ। अशोक यादव है, ये सब कोई काम का आदमी नहीं है। अशोक यादव कोई काम के नहीं कोई है, काम का नहीं है, लेकिन हाँ। चूंकि मोदी के नाम पर ये लोग जीत जाते हैं। हाँ। और फिर जीत जाएंगे ही, जीत ही उम्मीद है। लेकिन काम ही कुछ नहीं तो ये जो करता। अली अशरफ है, सांसद होते हुए कोई काम नहीं करता तो है। ये जो दूसरे तरफ महागठबंधन में थे, इनको मौका दे दीजिए। हम लोग एक सिद्धांत बनाए हुए हैं, हाँ। देंगे तो झक मार के उन्हीं को, हाँ। मोदी को। सिद्धांत वाली लड़ाई है। सिद्धांतवादी लड़ाई है। हाँ। दूसरी बात हिंदुत्व के नाम पर जो है हम लोग देंगे। हाँ। अच्छा देखिए बात तो अशोक यादव कोई काम उम नहीं करता। काम नहीं करते। एक भैया है, देखिए सबसे पहले यही हमको याद किए थे, बोले कि रुक जाइए हम लोग का प्रोग्राम देखते हैं। भैया देखते हैं, बताइए क्या क्या देखते हैं? हम तो देखे, हम लोग झंझारपुर लोकसभा में है घर मेरा। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो काम है, हाँ। 12वीं स्कूल, लाइन, स्वास्थ्य, बिजली, हाँ। सब चकाचक है। मुख्यमंत्री जी के काम से हम लोग खुश हैं। हाँ। इसीलिए रामप्रीत पासवान जी को हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मंडल जी को हाँ। लोकसभा में जिताएंगे हम लोग झंझारपुर क्षेत्र अच्छा, का है। झंझारपुर से। हाँ, हम तो लोग काम तो लेकिन यहाँ करते भैया। हम लोग का टाउन से सटा हुआ गांव है। हाँ। मगरौनी पंचायत मेरा घर है। हाँ। झंझारपुर विधानसभा पर लोकसभा पढ़ते हैं हाँ। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, मंडल जी को। तो उनसे आप खुश हैं? जी। अच्छा यहाँ पे मधुबनी में व्यवस्था कैसी है? क्योंकि मधुबनी- काम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना? यहाँ तो ठीक ठाक है, रोजगार तो चल रहा है, हम लोग का मधुबनी में चल ही रहा है। हाँ। कोई तरह की दिक्कत नहीं है यहाँ सब। ये भैया ये बताइए कि मधुबनी 10 साल में कितना बदला? बहुत बदला है, बदला है। बहुत बदला है। नीतीश कुमार और नीतीश नरेंद्र मोदी जी का और काम नरेंद्र दिखा। मोदी जी के कारण में जितना भी गरीबी आदमी है, अनाज खाता है, बिजली मिला है, पानी मिला है, अनाज मिलता है 5 किलो मिलता है। अंत्योदय योजना बहुत से। मिलता है, वही से गरीब आदमी से जीता है। और आयुष्मान कार्ड सब कुछ है। हाँ, मोदी जी के कृपा से हम लोग 1.5 लाख के इलाज करवाए, फ्री में करवाए हैं। करवाए हैं। हाँ। तो बहुत लोग बोल रहा है कि कार्ड बनने से क्या होता है, इलाज नहीं होता। इलाज नहीं होता गलत। हाँ। गलत अथी वो करता है। आप करवाए हैं हम इलाज? करवाए हैं। वाह, तब तो कहा जा सकता है भाई। तब हम तो लोग कहा कितने हैं तो मधुबनी में अशोक यादव जी 4 लाख वोट से जीतबे करेंगे। 4 लाख। हाँ, प्लस 4 ये लाख। नाराज जो इतना लोग नजर आ रहे हैं, वोट नहीं काटेंगे? नहीं, कितना काटेगा? हम लोग पिछले साल से 5 लाख से 1.5 लाख वोट काट लीजिए, सब 3 लाख वोट से जीतेंगे। हाँ। जीतेंगे तो जीतेंगे। पूरा एकदम जोर हटाव किए हुए हैं। पूरे जोर। हम लोग अच्छा ये बताइए कि और क्या क्या यहाँ होना चाहिए? बहुत विकास का काम होना चाहिए। हाँ। फिर भी मोदी जी के विकास का इतना है, विकास धारा मोदी जी है। हाँ। हम लोग मोदी जी का नाम पर वोटिंग होना करेंगे। चाहिए, लेकिन और होगा, है और ना? होगा। 5 साल और रहेगा ना मोदी जी, और जैसे भी देखिए आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम लोग अभी की बात कर रहे हैं ना, कि अभी क्या चीजें होंगी, अभी क्या चीजें जो है वो बदलनी चाहिए, है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बतियाएंगे कि इस बार जो है वो बड़ा शोर चल रहा है ना, विपक्ष की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से। किसके शोर में दम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थापित है यहाँ बिहार के अंदर में। कहीं कुछ जिसने काम किया है, जनता उसी को लाइक कर रहा है, उसी को पसंद कर रहा है। अब मिथिलांचल की बात करिए तो बाकी दल क्या कर रहे थे? 5 से पीछे आप जाइए तो यहाँ खड्डर था बिल्कुल, आज चकाचक सड़क है। आज दरभंगा से 4 लाइन हो गया जयनगर तक, जो 2 लाइन था उसको 4 लाइन हो गया।
उच्चैठ भगवती स्थान से उग्र तारा को एक शक्तिपीठ से दूसरे शक्तिपीठ का जो 4 लाइन सड़क पास और काम में हाथ लग गया है। इधर मधेपुर में चले जाइए तो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है। मखाना को जी टैग यहाँ दिलाने का काम हुआ। अष्टम सूची में मैथिली आ गया। NH 57 से जो मिथिलांचल 2 भाग में बटा हुआ था उसको जोड़ने का काम कौन किया? तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने किए। इसीलिए जनता में कहीं कोई संशय नहीं है। अच्छा, लेकिन सांसद को लेकर थोड़ा सा लोग नाराजगी जता रहे हैं कि सांसद अगर कोई और रहते तो और अच्छा रहता। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यशस्वी सांसद हैं, नौजवान हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनके समस्या से रूबरू होते हैं और समस्या समाधान भी करते हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। अगर लोग विरोधी का काम है विरोध में बोलना, बिल्कुल। भारत में क्या चाहिए? भारत जो है वो हर दिन बदलाव की सांस ले रहा है। लेकिन भैया एक चीज अगर बात करें, जांच पड़ताल की अगर बात करें तो भारत में सच में कितना बदलाव दिख रहा है? बहुत ज्यादा बदलाव पूरे 10 साल में पूरा बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है 70 वर्ष के पीछे। और हमारा लोग का जो उम्र है उसमें आप देखिए कि जनरेशन टू जनरेशन एजुकेशन हो या एग्रीकल्चर हो, हर चीज में बदलाव हुआ है। सड़क में हो, शिक्षा में हो, आप देख लीजिए संस्कार में हो, यह भी आपको मिलने को मिला होगा। आप सभी जगह आप बिहार में आप करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। व्यावहारिकता जो है सो पहले का जो था और वो अभी का जो देख लीजिए, जनरेशन टू जनरेशन छोटे बच्चे भी आप बड़े को मान रहे हैं। नहीं तो अभी आप मतलब ये तो नहीं ना कहना चाहते हैं कि पहले लाठी डंडा चलाना सिखाया जाता था, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, पूजा पाठ करना सिखाया जाता है? सबसे पहले मैं आपको मिथिला की धरती मधुबनी के पवित्र भूमि सीता मैया जनक नंदी के धरती पे आपके चैनल को और आपको भाभी जी को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आपने जो अपने चैनल के माध्यम से हम लोग से पूछने का काम किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2014 से पहले और 2014 के बाद देखिए आज सड़क की व्यवस्था आज पूरे बिहार में पूरे जगह हर जगह सड़क बन रही है। लोगों को 24 घंटा बिजली की व्यवस्था रहती है। आज एनडीए गठबंधन की जो सरकार है नीतीश के साथ, उस सरकार में अब लोगों को हर तरह की सुविधा मिल रही है। कि कितना बदलाव हुआ है, कितना चीज हुआ है। लेकिन एक इल्जाम जो बार बार लगता है नरेंद्र मोदी पर विपक्ष के तरफ से कि नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाही हो गए हैं, हिटलर शाही कर रहे हैं, संविधान खतरे में पड़ गया है, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ये सब बात क्यों करते हैं? जिनके सोच में ये चीज है जो मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, तो ग्राउंड पर उतर कर देखें जो मोदी जी ने क्या किया है यहाँ के युवाओं के लिए, भारत के युवाओं के लिए क्या कूटनीति तैयार किया है फॉरेन कंट्रियों के साथ, वहाँ फॉरेन से कितना बिजनेस लेकर आए हैं वो, इन सब ग्राउंड लेवल पर आकर वो देखें, तब बताएं जो वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अच्छा, हिटलर शाही का मतलब ही ऐसा होता है भैया जहाँ पर आदमी खुल के कुछ बोल नहीं सकता है, खुल के कुछ कर नहीं सकता है। क्या सही में भारत में भी ऐसा व्यवस्था है कि आदमी खुल के कुछ बोल नहीं पाएगा, खुल के कुछ कर नहीं पाएगा? क्यों नहीं बोल सकता? हाँ, बोल सकता है। बोलने की हिम्मत है अभी, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा भारत का माहौल हो गया है कि जरा सा कोई बोलेगा तो उस पर केस हो जाएगा। बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, ऑन द स्पॉट आके बात करें। हाँ, नहीं तो इसीलिए तो डायरेक्ट आपसे पूछ रहे हैं। ऑन द स्पॉट आकर बात करें। हाँ, हम इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। बहुत कुछ बोलते हैं लोग। हाँ, बोलने वालों को जो मन में आता है वो बोलते हैं। हाँ, अगर करने की हिम्मत है किसी में तो वो ऑन द स्पॉट आकर दिखाए हम। हाँ, हाँ, करके हाँ। दिखाए फिर मानूंगा कि हाँ करते हैं। हाँ, है ना? बस। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वो युवा नेता जो है तेजस्वी यादव, तो वो काफी प्रचार कर रहे हैं कि हम बिहार को एकदम बदल के रख देंगे, बिहार में एकदम कहा जाए कि नया बिहार बना देंगे। तो उनके वादे पे कितना यकीन है? बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। सिर्फ एक छोटा सा लाइन बोलूंगा। नहीं भैया अभी बड़े मूड में हाँ, हाँ, करके दिखाए तो मानूंगा। हाँ, सही बात है, सही बात। हाँ भैया, हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैं बोलूँ मौका दीजिएगा तब ना वो करेंगे। उनके माता पिता तो रह चुके हैं काफी समय तक। उनके माता पिता रहे, लेकिन वो जब बिहार में आई तो कितनी बदलाव दिखी अभी। कितने रोजगार हुए हैं। टीचर मैं रोजगार क्या हुआ? मैडम मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे रोजगार की बात जहाँ तक ये कर रहे हैं भाई साहब, तो मैं ऐसे प्रूफ आपको दे सकता हूँ जिसमें बीपीएससी के अभ्यर्थी जो पास कर चुके हैं उन्होंने अपना फाड़ दिया ज्वाइनिंग लेटर, ये कहकर जो मैं
डीएलएड नहीं किया हुआ हूँ, लेकिन मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है। अब आप बताएं जो कितना आंख बंद करके अन्य भक्तों ने ये खामियां सिस्टम की है, उस पे कार्रवाई किया जा रहा है और ये किया भी गया। लेकिन इसमें देखिए, इसमें तेजस्वी यादव, इसमें कितना है तुम्हारा उम्र कितना है? 25 के बाद 2005 से पहले तुम जाओ ना, अभी तुम बच्चे रहे होगे। बिहार का तुम स्थिति क्या तो अभी रोजगार चाहिए ना। मैं अभी 25 का हूँ। बहन सड़क पर निकलती नहीं थी, दहशत था, लोग घर में डूब के रहते थे, जंगल राज था। आपको रोजगार चाहिए सर, ये सिर्फ कहने के लिए है। आपको रोजगार चाहिए? बिहार में मोदी जिता तो रोजगारी मिल जाएगा, बीजेपी की जिता तो कैसे मिलेगी भाई कैसे मिलेगी? बैकग्राउंड दिखाओ ना आप सर, बैकग्राउंड दिखाओ ना, कैसे आप दोगे रोजगार? कैसे दोगे? 2025 से बीजेपी जिता तो रोजगार मिल जाएगा। भाभी जी आप बताइए, रेलवे में कितनी अभी आई है वैकेंसी? कितनी अभी सीटें खाली है? रोजगार नहीं मिलेगा तो बताओ। आरपीएफ कितना आया है? अभी आरपीएफ ऐसा आया है। आप अपना एजुकेशन दिखाओ, फिर अगर रोजगार ना मिले तो बताओ। मैं एमएससी कर रहा हूँ अभी सर, मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ, ठीक ना? सुनिए सर, अभी जितनी भी फायदा हो रहा है, रोजगार के मुद्दे पे लोग कुछ नहीं बोलते हैं। उसको चाहिए क्या? राम मंदिर। नहीं, उन्होंने राम मंदिर का नाम तो अभी किसी ने लिया ही नहीं। ज्यादा सर मैडम हवा देश में अभी हवा वही। एक बात बताइए, ये जो महंगाई या रोजगार पे बात कर रहे हैं, आपके पास कौन सा मोबाइल है? मेरे पास ये देखिए ना, Realme 2 है जो मैंने 2018 में लिया था। नहीं सुनिए, मोबाइल से गरीब नहीं होता। अरे भैया, मोबाइल से गरीबी की पैमाना ये नहीं होती है, गरीबी की अलग अलग पैमाना होती है। ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। यहाँ से दिल्ली जाते हैं, नहीं आज यहाँ से बॉम्बे जाते हैं। आप सुनिए, जाते कि नहीं जाते? आपकी ये मोदी जी की ही देन है ना। आपकी कोई बेल पर है, आज केजरीवाल जेल में है, कभी सुने मुख्यमंत्री जेल में, और अभी तक इस्तीफा दे दिया। फैक्टर इतना बड़ा है, सोच कर देखिए। आज झारखंड का मुख्यमंत्री कहाँ है? जेल में है, कभी सुने? क्या गलत हो रहा क्या ऐसा? जो भी लेकिन क्यों है जेल में वो? क्यों जेल में है बताइए ना, क्यों है वो? क्यों है जेल में आपको पता है? नहीं इधर सुनिए, आज तक देखिए, तुम बहुत बोलते हो। आज मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर केवल फैक्ट बोल रहा हूँ सर। मैं सर